रहे हैं या आपको दे दे रहा है। तो एक चीज और है कि अब क्या करना है कि मेरे को स्टेट चेंज करना है, स्टेट चेंज करना है ना। तो यहाँ पे दो चीज है कि हम ये भी पता करें कि किसका स्टेट चेंज हो रहा है। समझ रहे हो बात को? तो एक तो इवेंट यहां से जा रहा है, अब एक और पैरामीटर चाहिए ना जिससे पता चले कि किसका हो रहा है। तो हम यहाँ पे टाइप ले रहे हैं और यहां से पास कर देंगे एक एक सिंपल एरो फंक्शन है जिसमें इवेंट मिल रहा है और इवेंट के बेसिस पे हम इवेंट पास कर रहे हैं एंड टाइप पास कर रहे हैं और ये अपना फंक्शन है पूरा। एक और जाएगा क्या? टाइप इज नॉट डिफाइंड। टाइप में हम पास कर दे रहे हैं फर्स्ट नेम। समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना? दिख तो रहा है ये समझ में आया? बट ये देखो क्या हो रहा है। ऑन चेंज पे एक नॉर्मल फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन, एरो फंक्शन, जो कि जिसमें हम इवेंट ले रहे हैं। मेरे को इवेंट तो यहाँ पे मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हैंडल चेंज को इवेंट पास कर रहे हैं और टाइप पास कर रहे हैं। हाँ अगर ये सिंटेक्स में इशू है, हाँ, तो अगर अभी ये रहने देते हैं, एक मिनट में बताता हूँ। ये तो ऑन चेंज पे फंक्शन बाइंडेड है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं भैया ऐसे हमको नहीं चाहिए। ये फंक्शन बोल रहा है कि हमको बताओ तो कि हो क्या रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे ये भी तो एक फंक्शन हुआ ना, एक फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ हाँ गाइस? हाँ हाँ ब्लैंक है। यार ये एक फंक्शन हुआ ना। हाँ हाँ इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? या फिर ये हो गया, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही हो गया। ये क्या हो गया, एक फंक्शन हुआ एनोनिमस फंक्शन। ये भी क्या है, एरो फंक्शन। अब ऑन चेंज पे इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन क्या इमिट करता है, इवेंट इमिट करता है ना। हम्म हम क्या कर रहे हैं, दिस डॉट, ये इवेंट मेरे को तो इस फंक्शन के अंदर मिल जा रहा है। हम इस क्या कर रहे हैं, हैंडल चेंज के अंदर में इवेंट जो यहां से मिल रहा है और उस पे उसके बाद फिर फर्स्ट नेम पास कर दे रहे हैं जो कि स्ट्रिंग होगा। अच्छा रुक जाओ, तुम लोग को भी बताते हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हो। अच्छा सिंटेक्स में कंफ्यूज हो जा रहे हो, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। दिस डॉट हैंडल चेंज, ओके यहाँ पे ये सब हाँ हटाओ। अभी तो अब तो मालूम है ना कि सिर्फ एक ही फील्ड है, फर्स्ट नेम। वो एक ही पे ऑन चेंज हो रहा है ना, फर्स्ट नेम पे ऑन चेंज हो रहा है। अभी हम क्या कर सकते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट एंड वहां पे फर्स्ट नेम जो है उसको वहां पे क्या वैल्यू डाल सकते हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। वैल्यू ये समझ में आया कि नहीं आया प्रेरणा? हेलो प्रेरणा? म्यूट पे तो नहीं है, छूट गया उसका। नहीं नहीं शी इज नॉट इन टू कॉल। देखो कहीं वो लॉबी में ना हो। वेटिंग रूम में थी, मैंने वो किया। हाँ हेलो प्रेरणा? हेलो? ये हेलो फर्स्ट नेम, हाँ फर्स्ट नेम के स्टेट को अपडेट कर रहे हैं। ये समझ में तो आ रहा है ना? हाँ यहाँ से जो जो वैल्यू चेंज हो रही है वो मिल रही है मुझे। जी तो अब क्या कर रहा हूं मैं, गया यहाँ पे वैल्यू मिल गई।
अब मैं सब पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, साइन अप पे वो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो मुझे मिल गया दिस डॉट स्टेट डॉट फर्स्ट नेम। अगर दिस डॉट स्टेट देखेंगे केवल करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। सारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। मिल गया मेरे को ये ऑब्जेक्ट। फर्स्ट नेम, किसका वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं? फर्स्ट सिद्धार्थ, नेम का ही। सिड। हाँ हाँ फर्स्ट नेम। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मेरा ड्रॉप हो गया था, चलो। हाँ ठीक है, दोनों का इंटरनेट बहुत फकअप है। पता नहीं आज आज कुछ अजीब सा ही हो रहा है। हाँ सो अभी ये समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट नेम यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। हम्म स्टेट जो वैल्यू मेरे को इवेंट इमिट करने पे मिल रहा है उससे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नेम में उसको असाइन कर रहे हैं। इसका मतलब इस स्टेट के फर्स्ट नेम के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, अपडेट हाँ कर रहे हैं, राइट। हाँ 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 अब क्या होता है कि जब साइन अप करते हैं तो मेरे को पूरा डेटा चाहिए। जब जी। साइन अप कर रहे हैं तो मेरे को पूरा डेटा चाहिए कि क्या क्या चेंज हुआ है। क्लिक पे यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, सिद्धार्थ लिख दिए। हाँ अब अब हम क्लिक कर रहे हैं, अब मेरे को सर्वर को डेटा भेजना है इस साइन अप से। अब वो कैसे भेजेंगे वो बात की बात है। जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे को मिल गया कि भैया ये आपका ईमेल में नल है, फर्स्ट नेम में आपका सिद्धार्थ आ चुका है, लास्ट नेम कुछ हाँ नहीं है, मोबाइल कुछ नहीं है, आप वैल्यू भेज दो। हाँ ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। समझ बट हाँ यहाँ पे तो यार इसलिए हम लोग को इजी पड़ रहा है क्योंकि एक वैल्यू है, समझ रहे हैं कि सिर्फ उसी का चेंज हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ये पूरा वैल्यू हुआ, ये सारे वैल्यू हुए, तो फिर कोई ना कोई एक ऐसा पैरामीटर तो चाहिए ना जिससे पता चले कि किस टाइप का कौन सा वैल्यू चेंज हो रहा है। हाँ हाँ। ये चीज चाहिए। और वो कैसे पॉसिबल होगा जब यहाँ से तो अभी सिर्फ इवेंट इमिट कर रहे हैं, जब हम टाइप भी इमिट करना स्टार्ट कर देंगे तो इसको मिलना शुरू हो जाएगा हैंडल चेंज को। हम्म और वो कैसे करते हैं ये सिंटेक्स समझ में नहीं आ रहा है तो समझने का ट्राई करना है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक एरो फंक्शन ले रहे हैं, एनोनोमस फंक्शन ले रहे हैं, ठीक ना। इसके ऑन चेंज पे अब ये कॉल नहीं हो रहा है, इसके ऑन चेंज पे ये कॉल हो रहा है, ये कॉल हो रहा है एनोनोमस फंक्शन। और ये क्या इमिट कर रहा है, इवेंट इमिट कर रहा है। और इसको अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एक इवेंट मिल रहा है, इवेंट हाँ मिल रहा है तो उसको यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं ना, कंसोल डॉट लॉग इवेंट। हाँ हाँ और इसके अंदर से एक फंक्शन भी, दूसरा फंक्शन भी तो कॉल से कर सकते हैं ना, दिस डॉट हैंडल हैंडल चेंज, और उसके अंदर में करेक्ट हम इवेंट इवेंट पास कर पास कर सकते हैं। देंगे, हाँ तो जो और वैल्यू एक और चेंज हुई है हाँ, अपडेट एक हो और जाएगी। पैरामीटर मेरे को पास करने का मन है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो पास कर देते हैं। हम पास करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग नेम, मतलब जो भी है फर्स्ट नेम टाइप पास करना चाह रहे हैं। समझ रहे हो ना बात को? सेम काम तो हो रहा है यार, तुम लोग ऐसे कंफ्यूज हो जा रहे हो जैसे लग रहा है कुछ साला अलग हो गया। सिंटेक्स देख लो, ये एरो फंक्शन हो गया, ये इमिट करके एरो फंक्शन इसको दे रहा है। अब यहाँ पे क्या किए, दिस डॉट हैंडल चेंज, हैंडल चेंज में क्या पास किए, इवेंट पास कर दिए, और टाइप में क्या पास कर दिए, फर्स्ट नेम। ठीक है, और हर चीज हर में वो चीज पास कर दिए, यहाँ पे लास्ट नेम आ ओके, जाएगा। एक डाउट है। यहाँ पे टाइप में फर्स्ट नेम क्यों डाल रहे हैं और लास्ट नेम? क्योंकि यहाँ पे टाइप तो टेक्स्ट है ना। अरे भैया ये मेरा कस्टम पैरामीटर है ना, ये आइडेंटिफाई की, कब से तुम लोग ध्यान से सुन नहीं रहे हो एक एक लाइन। ये अगर एक इनपुट का वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो समझ कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे मेरे को तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि अगर टाइप यहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा है, यहाँ पे एक टाइप तो आएगा। अगर ठीक है। टाइप फर्स्ट, हाँ समझ में आ गया। हाँ। रुक जाओ एक मिनट, ये टाइप हो गया। अगर मेरा यहाँ पे टाइप, टर्नरी ऑपरेटर जानते हो सिद्धार्थ? हाँ हाँ टाइप अगर फर्स्ट नेम है कोलन तो ये डाल दो। हाँ करेक्ट फर्स्ट नेम डॉट। हाँ ये डाल दो, इल्स इसको जो भी है अपना मतलब दिस डॉट स्टेट डॉट, दिस डॉट स्टेट डॉट फर्स्ट नेम रखो, यार इवेंट हो जाएगा। ये समझ में आ गया? हाँ टाइप से टाइप क्यों पास कर रहे हैं, ये टाइप से कंफ्यूज मत हो यार, ये तो इनपुट का टाइप है। टाइप इसका इसका एंटिटी नेम, एंटिटी नेम डाल लो, एंटिटी नेम या कुछ भी डाल लो, ये तो समझ कस्टम समझ रही हूँ, समझ टाइप।
हाँ, वैसे ही लास्ट नेम के लिए हो गया। लास्ट नेम हो गया आपका, आपका ईमेल हो गया। यार बहुत एफर्ट मारो यार, एफर्ट मारो, ऐसे नहीं काम चलेगा, एकदम काम नहीं चलेगा। मतलब मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बट प्रेरणा आपका इंटरव्यू है, बहुत एफर्ट की जरूरत है, ऐसे तो एकदम नहीं चलेगा। एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। ये ईमेल हो गया, इंटरव्यू क्रैक कर लोगे जो भी है, बट बढ़िया जॉब नहीं मिलेगा यार, सिंपल है, झूठ क्या बोलूंगा। ठीक है, अब समझ में आ गया ना टाइप क्यों पास कर रहे थे। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे हम दिए कृष्णा मुरारी, ईमेल में prerna@gmail.com, यहाँ पे दे दिए 1 2 3 4 कुछ भी। अभी तो हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, अभी वैलिडेशन पे तो आए ही नहीं है, नहीं क्योंकि मोबाइल में टेक्स्ट नहीं डाल सकते हो, है ना। जी ईमेल हमेशा ईमेल टाइप ही होना चाहिए। तो आए यहाँ पे देखो, अब क्या होता है, साइन अप पे क्लिक किए, मेरे को सारा चीज मिल गया, मिल गया ना। हाँ फॉर्म समझ में आ गया, फॉर्म समझ में आ गया तो हाँ बहुत सारा चीज समझ में आ गया। एक चीज समझ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, क्योंकि मैं क्लास एंड करूंगा इसके बाद, और जाकर नहीं, प्रैक्टिस करो। समझ में आया ये वाला। समझ में आ गया। हाँ हाँ हाँ, और ये चीज प्रेरणा, ये आपकी ड्यूटी है कि ये कैसे सही होगा, ये ओ ले ये आउट, हाँ ठीक है ठीक ना, ये करके। और मेरे को ये स्ट्रक्चर चेंज भी नहीं चाहिए, ये नहीं कि इसको डिव के अंदर में सेम फ्लेक्स अप्लाई ओके कर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है you have HTML, you have to apply only flex, I don't want to change this structure। जी जी ठीक है ठीक है, हाँ सिद्धार्थ तुम भी ट्राई करना। ठीक है, हाँ टाइम मिलेगा तो फॉर्म, मैं करता हूँ। हाँ हाँ, बट ये चीज समझ में आ गया ना। अब क्या होता है कि अब सेम डेटा हम लोग एपीआई को भेजते हैं। अब मेरे पास पूरा आ गया, अब क्या होता है, जैसे अप्लाई करते थे ना, फिर जिसमें हाँ यूआरएल पास करते थे, पहला यूआरएल होता था, दूसरा क्या होता था, गेट ऑप्शनल पैरामीटर था वैल्यू हाँ पोस्ट में। अब वो एक बार हो गया, अब हम लोग चलेंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे डेटा भेजेंगे, क्या भेजेंगे, क्या नहीं भेजेंगे। हाँ फॉर्म कंप्लीटली समझ में आ गया ना, उन चेंज इवेंट को कैसे कैप्चर करेंगे, अगर एक ही है तो कैसे करेंगे। एक बार ये चीज जाके पढ़ना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिएक्ट फॉर्म, या फॉर्म इन रिएक्ट, ये चीज ठीक है। कल का टॉपिक होगा, पहला हो जाएगा यार आपका लिस्ट एंड कीज, एंड दूसरा आपका हो जाएगा आई मीन कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है। ठीक है, जैसे कोई लॉगिन है, अगर कोई बंदा लॉगिन है तो हम उसको कहाँ भेजेंगे, होम पेज पे। हाँ अगर कोई बंदा लॉगिन नहीं है तो कहाँ भेजेंगे, साइन अप लॉगिन पेज, पेज, रजिस्ट्रेशन। हाँ लॉगिन पेज पे जो भी है। तो वो सब चीज है, वो सब चीज हम लोग पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना यार। एक चीज ध्यान रखना कि एक पर एक कुछ नहीं बनता है। आई एम टीचिंग यू ए स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट, जैसे जावा में जो भी पढ़ाए थे यहाँ पे यूज हो रहा है, एवरीथिंग हाँ हो रहा है ना। हाँ और ये आगे यूज होते जाएगा, अगर जो पढ़ा रहा हूँ वो नहीं करोगे कवर अप, फट जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट में। ठीक तो जो पढ़ाया जा रहा है एटलीस्ट जा करके उस पर खुद से भी देखो ना यार, मैं इससे भी बेटर तरीका होगा, रिएक्ट फॉर्म का इससे बेटर तरीका नहीं होगा क्या, ऑब्वियसली होगा। हाँ बट आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लोर ऑल दोस थिंग्स, आई एम जस्ट टीचिंग यू द बेसिक इंटरमीडिएट लेवल रिएक्ट। यू कैन बी एडवांस। हम लोग आएंगे बाद में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एचओसी आता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई आता है, रिडक्स आता है, वी विल कवर ऑल दोस थिंग्स, बट राइट नाउ यू हैव एनफ आइडिया अबाउट रिएक्ट टू एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ। करेक्ट, वो चीज करना स्टार्ट कर दो यार, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो मैं एक एक चीज पढ़ा चुका हूँ। कल मैं जावास्क्रिप्ट का एक चीज कवर करूंगा, जिसको बोलते हैं क्लोजर। ठीक है, और ठीक है। इस सैटरडे
इस सैटरडे अगर दिवाली के दिन मैं बैंगलोर में रह गया या फ्राइडे नाइट, बैंगलोर? हाँ लेट्स कोड फॉर 3-4 आवर्स फ्राइडे नाइट, लेट नाइट अगर जगने के लिए रेडी हो तो। बैंगलोर आ रहा ना? सॉरी यार, हाँ वही जो भी है। अभी बैंगलोर रोटी देता है तो बैंगलोर की बात बताइए। ठीक है सिद्धार्थ, अगर फ्राइडे नाइट पॉसिबल होगा, अगर तुम्हारा ऑफिस का काम नहीं होगा, ब्रो आई अंडरस्टैंड योर लाइफ इज वेरी हेक्टिक राइट नाउ, और बहुत सारा दिमाग में चल रहा है चीजें क्योंकि यू आर शिफ्टिंग योर करियर, आई अंडरस्टैंड दैट, बट फॉर प्रेरणा यू आर नॉट इन द जॉब, you cannot be relaxed like Siddharth, and even Siddharth you cannot be relaxed like me. Correct. And I cannot be relaxed like the person who is doing better than me. सब लोग एक लेवल पे है ना, अपन सबको लेवल अप करना है। अभी मैं मान लो 10 रुपया कमा रहा हूँ तो मेरे को मन है कि मैं 30 रुपया कमाऊं और अच्छे लाइफ के साथ कमाऊं। मैं स्टार्टअप में क्यों मरवाता रहूंगा अगर मेरे को बहुत ही बढ़िया जॉब, स्टेबल जॉब विद बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, राइट? सो इन द IT हार्श ट्रूथ इज you never know when you will be on road. यार एक टाइम पे कोबोल का क्रेज था यार, याद है ना? कोबोल उसके बाद जावा ये सब का क्रेज होते गया, खत्म होते। कॉलेज के बच्चे नहीं पूछते, उसका भी नहीं पूछता है। एक टाइम पे था, हाँ एक टाइम पे लोग बोलते ब्रो मैं एंगुलर डेवलपर हूँ। आज के डेट में एंगुलर का हाल देख लो क्या है। Everybody is moving towards React and Flutter and Svelte and all those things. So भाई आपको पढ़ना पड़ेगा हर दिन 2-3 घंटा। If you are ambitious, if you want to do something, नहीं तो जाओ एसेंचर में पढ़े रहो अगले 10-15 साल तक। घंटा नहीं कोई पूछने वाला है, 5-6 लाख कमाते रहो, 7 लाख। But if you have to do well, then you have to keep yourself updated and you have to really work hard in the IT sector. Otherwise, no one is going to save you. क्योंकि आज के डेट में जो फ्रेशर्स भी निकल रहे हैं ना, वो React Redux पढ़ के निकल रहे हैं और नेक्स्ट। सोच लो कितना टफ कंपटीशन है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज कल मैं रात में 3 बजे तक पढ़ा, जो कि मेरे को जरूरत नहीं है पढ़ने का यार, मेरे को मिलता है कि मैं उससे अपना रोटी चला सकता हूँ। मैं क्या व्हाई विल स्टडी, मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि अगला 1 साल में मैं खत्म हो सकता हूँ। नोकिया वाला हाल हो जाएगा। एक चीज पूछना था, वो कोड दिखाना ना जिसको बोल रहे थे चेंज करना है ये। हाँ तो यहाँ पे जो आप फ्रेगमेंट यूज किए हो, इसमें हम लोग div डाल सकते हैं या फ्रेगमेंट ही यूज करके करेंगे हम? मेरे को HTML में कोई चेंज नहीं चाहिए इसमें। You have to apply CSS if you want to apply I mean फ्रेगमेंट के अंदर हम लोग div डाल सकते हैं। ये हाँ डेफिनेटली कोई जरूरत, हाँ एकदम डेफिनेटली डाल। हाँ तब हो जाएगा। तो फ्रेगमेंट का आइडिया नहीं है तो इसमें फ्रैगमेंट इज नथिंग बट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रैगमेंट था उसको ये भी डाल सकते हो, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। वो पता नहीं मुझे एक्चुअली इसके साथ आईडी और क्लास हम यूज नहीं किए हैं, फ्रैगमेंट यूज किए हैं नॉर्मल, बट आईडी क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं किए थे फ्रैगमेंट के साथ, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। फ्रैगमेंट देखो यार, जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है ना कि ये जो पूरा कोड है ना, एक मेरे को एक बंडल में चाहिए, एक स्टैक में चाहिए। तो आप बोलता है कि मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आप अगर ऐसे दोगे तो मैं एरर थ्रो करूंगा, क्योंकि मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आपका स्टैक कहाँ है। तो जब आप देखोगे तो एरर क्या थ्रो करता है, देख लो। Adjacent JSX element must be wrapped in a enclosing tag. Did you want JSX this? आ गया ना फ्रैगमेंट का एरर। तो बोलता है कि भैया एक में मेरे को लिफाफा में करके दो, बिना लिफाफा का तुम दोगे चिट्ठी तो मैं फेंक दूंगा। वही चीज है। ठीक है चलो इसको मैं पुश कर रहा हूँ। तुम लोग देख रहे हो कि नहीं गिटहब को? हाँ गिटहब देखो, क्लोन करो, git status git add git commit -m form tutorial चलो मेरे यहाँ गोभी पराठा जा रहा है, मैं बनाने जा रहा हूँ चाप में। ठीक है यार, सब लोग मेहनत करो अपने, सब लोग अपने अपने लेवल पे मेहनत। एंड प्रेरणा, यू हैव टू रियली वर्क हार्ड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, नो डाउट। योर JS इज प्रीटी गुड, बट मैं JS का एक सेशन रख सकता हूँ, तो जो 3-4 घंटा का मैं क्लास बोल रहा हूँ उसमें मैं कंप्लीट JS रिवाइज करा दूंगा। और गाली खाने के लिए रेडी रहना, क्योंकि मेरे को नहीं दिखेगा रिजल्ट, मैं गली आऊंगा, वो पहले गली आऊंगा मैं। ठीक है हाँ, सो वहाँ पे अगर बुरा लगता है तो मत आना, नहीं लगता है तो फिर आ जाना, सिंपल है। ठीक है ना सिद्धार्थ? ठीक है JSX का, हाँ ठीक है सिद्धार्थ, चलो अगर
JS नहीं जावा JavaScript। जावास्क्रिप्ट अभी तक जो पढ़ा है जावास्क्रिप्ट, उसमें मैं ओके सारे पे ओके। क्वेश्चन दूंगा और हाँ मैं हाँ हाँ, बढ़िया है बढ़िया है। क्वेश्चन पूछूंगा, फिर डिस्कस करेंगे। हाँ सही है सही ठीक है। ना, अभी तक जितना भी पढ़ा है कुछ हाँ कुछ नया लगेगा कि पढ़ाना है, और ये नहीं कि माइंड को फ्रेश रख के आना, क्योंकि ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे को हाँ जहाँ दिखता है हाँ ना कि बंदा सामने वाला लेजी हो रहा है, मैं छोड़ देता हूँ वहाँ पे। आई थिंक प्रेरणा को मालूम होगा, वहीं पे मैं क्लासेस स्किप मारता हाँ हूँ। पता है मुझे। हाँ ठीक है। ठीक है सिद्धार्थ, ठीक है प्रेरणा, ठीक चलो है फिर ठीक बाय है। बाय चलो गाइस। बाय। चलो बाय, थैंक यू। बाय। बाय।